आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारा एक जनरल टॉपिक जो है कोरोना वायरस। जैसे कि आपको पता है न्यूज में बहुत ज्यादा ये फैला हुआ है। आजकल क्या हो रहा है, हर जगह हर कोई क्या बात कर रहा है, सिर्फ कोरोना वायरस की ही बात कर रहा है। तो हम इस कोरोना वायरस के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लेके आए हैं। आपको बताना चाहेंगे कि ये जो कोरोना वायरस है ये क्या है, ये कैसे कॉज हो रहा है, इसके क्या सिम्टम्स है और इसके ट्रीटमेंट के लिए क्या कर सकते हैं, इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। तो ये एक जनरल अवेयरनेस वीडियो है जो आज हम करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने कोरोना वायरस से। तो आपको पता है ना कि ये कोरोना वायरस कहाँ से आया है। कोरोना वायरस जो है ये चाइना की एक सिटी है हमारी, कौन सी, वुहान पे क्या हुआ, वहां पर ये जो वायरस है ये सबसे पहले देखा गया और वहां से ये स्प्रेड होते हुए पूरे वर्ल्ड में फैल गया। और अब जैसे ये कोरोना वायरस के बारे में इतनी न्यूज आ रही है, हर न्यूज चैनल पे क्या चल रहा है, सिर्फ कोरोना वायरस कोरोना वायरस। तो हमने सोचा कि हम अपने स्टूडेंट्स को इसके बारे में अवेयर कर सके ताकि वो अपने प्रिकॉशंस ले सके। और वैसे भी हमें देखा गया है कि इंडिया में भी कुछ केसेस है जो इस कोरोना वायरस पर अब कंफर्म हो गए हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं इस कोरोना वायरस की। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये कोरोना वायरस होता क्या है। कोरोना वायरस, तो अगर हम साइंटिफिक टर्म्स में बात करें तो ये एक वायरस है जो बिलोंग करता है कौन सी फैमिली को, कोरोना विरिडे। ये एक फैमिली है वायरस की जिससे ये वायरस बिलोंग करता है। और जब हम इसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो ये कैसे दिखता है कि एक स्पाइक है और उसपे बहुत सारी रिंग्स है। ठीक है, तो ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है ये इस टाइप का कुछ वायरस होता है, मतलब कि एक बॉल शेप है, उसके ऊपर क्या है, क्राउन जैसे चीजें निकली हुई हैं। ठीक है, ये एक बॉल है और इस पे क्राउन फॉर्म में यानी कि ताज टाइप सा कुछ है। तो ये जो है ये है हमारा कोरोना वायरस। अब ये जो कोरोना वायरस है ये फैल कैसे रहा है, कौन इसको फैला रहा है, तो इसके कॉजेस क्या है, ये वायरस जो है ये आया कहाँ से हमारे बॉडी में या हमारे पास ये आया कहाँ से, हम वो देखते हैं। तो ये जो कोरोना वायरस है इसका मेजर कॉज क्या है, हमारे जो एनिमल्स हैं और लाइव स्टॉक और हाउस होल्ड पेट्स हैं, यानी कि ये एनिमल से पास हो रहा है। और मेजरली जो ये पास हो रहा है ये होता है पेट्स में और कुछ वाइल्ड लाइफ जो एनिमल्स हैं उनसे भी, जैसे कि बैट्स। अब आपको पता है चाइना में तो हर चीज ही खाई जाती है, बहुत सारे सी फूड जो है वो बहुत कॉमन है वहां पर। तो सी फूड में भी क्या हो रहा है, सी फूड से ये सबसे ज्यादा फैल रहा है। और उसी के साथ साथ कुछ जो हमारे एनिमल्स हैं, लाइव स्टॉक के एनिमल्स, ये डायग्राम में आपको दिख रहा है, जैसे कि कैमल है, यहाँ बैट है, इन जैसे एनिमल से क्या हो रहा है, ये वायरस स्प्रेड हो जा रहा है। अब आपको एक चीज इंटरेस्टिंग मैं यहाँ बताना चाहूंगी कि ये जो कोरोना वायरस है ये अभी नहीं फैला। इसका एक और टाइप था जो पिछले 2 डेकेड से यानी कि पिछले 20 सालों में अलग टाइप का जो वायरस है जो इसी फैमिली को बिलोंग करता है। हमने अभी देखा था कोरोना वायरस की जो फैमिली है वो क्या है, कोरोना विरिडे। इसके जो फैमिली है इससे एक और 2 टाइप के वायरस थे जो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, पिछले 2 सालों से अलग अलग टाइप की डिसीजेस को कॉज कर रहे हैं। वो कौन कौन सी हैं, एक है हमारी सार्स यानी कि सिवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम को कॉज कर रहे हैं, और दूसरे थे मर्स जिसको क्या बोलते हैं, मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ये जो है ये पिछले 20 सालों से चला जा रहा है और ये भी एक टाइप के कोरोना वायरस से ही हुआ है। लेकिन ये जो हमारा अभी रिसेंटली जो हमें पता चला है कोरोना वायरस का, ये क्या है, ये भी एक टाइप का वायरस है जो हमें कहाँ से मिला है, सी फूड से, एनिमल से, लाइव स्टॉक से, और जो भी हाउस होल्ड पेट्स हैं या फिर वाइल्ड लाइफ के जो एनिमल्स हैं, जैसे कि हमारा सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल जो है वो है बैट्स, वहां से। ठीक है, अब ये वायरस ट्रांसमिट कैसे हो रहा है, हमने एनिमल से ह्यूमंस में आया और फिर ह्यूमंस की हेल्प से ही ह्यूमंस में ये ट्रांसमिट हो रहा है। तो इजिली जो ट्रांसमिट हो रहा है वो ह्यूमन से ह्यूमन में हो रहा है। अब ये ट्रांसमिशन का वो क्या है, ट्रांसमिट हो कैसे रहा है, क्या क्या रीजन है। तो अब ये जो कोरोना वायरस है ये स्प्रेड हो रहा है कैसे, पहले एनिमल से ह्यूमन में जा रहा है, ह्यूमन ट्रांसमिशन हो रही है। लेकिन क्या हुआ था, हमें सिर्फ पहले यही पता था एनिमल से ह्यूमन में जा रहा है, लेकिन अभी जनवरी में
ये स्टार्ट तो हो गया था फैलना कब से, दिसंबर से, लेकिन जनवरी में हमें पता चला कि ये ह्यूमन टू ह्यूमन भी ट्रांसमिट हो रहा है, ट्रांसमिशन जो है ये हो रहा है। अब ह्यूमन से ह्यूमन में कैसे ट्रांसमिशन हो रहा है ये हम देख लेते हैं। तो क्या होता है, जो भी हमारे हेल्थ एक्सपर्ट्स थे, जितने भी डॉक्टर्स हैं जो इसके बारे में स्टडी कर रहे हैं, उन्होंने बताया कि या तो ये एक एयर बॉर्न डिसीज है, यानी कि एयर ड्रॉपलेट से आगे पास हो रहा है। तो एयर बाय कफिंग या स्नीजिंग, जो भी कोई बंदा है जिसको ये वायरस अगर हुआ है तो वो क्या कर रहा है, अगर वो खांस रहा है या वो छींक रहा है तो उसकी जो ड्रॉपलेट्स है वो किसी दूसरे बंदे के कांटेक्ट में आई तो उससे ये वायरस उसको भी चला गया। तो ये क्या हो गया, हमारा एयरबॉर्न भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, टचिंग अ सरफेस विद द वायरस ऑन इट एंड टचिंग योर माउथ, नोज और आईज। मतलब कि कोई सरफेस है जहां पर अगर हमें दिख रहा है, ये हम ओवरऑल चाइना की बात कर रहे हैं कि वहां पे ये वायरस कैसे फैला, कैसे ये कॉज हुआ और ये कैसे एक बड़ी ग्लोबल सिचुएशन बनी है। तो कैसे ट्रांसमिशन हो रहा है, किसी ने एक जगह को छुआ जहाँ पे वायरस का कुछ प्रेजेंस थी, अब फिर उसने क्या किया, वहां से उसको अपने आईज में, अपने माउथ में या फिर अपने नोज में वो हैंड्स यूज किए, तो ऐसे जो वायरस था वो हमारी ह्यूमन बॉडी में चला गया और वहां पे जाके ये फैल गया। ठीक है, तो ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से ये वायरस कॉज हो रहा है, स्प्रेड हो रहा है। अब नेक्स्ट है यहाँ पे क्लोज पर्सनल कॉन्टैक्ट सच एज टचिंग और शेकिंग हैंड्स। कोई जो बंदा है जिसको ऑलरेडी अगर वायरस हुआ है, वो इन्फेक्ट है वायरस से, उसको छूने से या उससे हाथ मिलाने से या उसके पर्सनल कांटेक्ट में आने से भी ये वायरस फैल सकता है। और लास्ट जो सबसे रेयर केस है वो किस चीज से है, कांटेक्ट विद फीसिस, कि हम फीसिस के कांटेक्ट में आ रहे हैं तो वहां से भी ये वायरस स्प्रेड हो सकता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे सिम्टम्स, यानी कि हमें पता कैसे चलेगा कि ये जो बंदा है इसको कोरोना वायरस हो गया है, इसको ये इन्फेक्ट हो गया है कोरोना वायरस से। तो कुछ सिम्टम्स हैं जो डॉक्टर्स ने अभी रिसेंटली स्टडी करने के बाद हमें डायग्नोस करने के बाद बताया है कि मेजर सिम्टम्स क्या है इस वायरस के। तो सबसे पहला जो सिम्टम देखा गया है वो है फीवर। एकदम से आपको क्या चढ़ेगा, बुखार चढ़ेगा। तो अगर आपको ऐसा कुछ फील हो रहा है तो आप जल्दी से जल्दी डॉक्टर को दिखाइए। ठीक है, नेक्स्ट जो सिम्टम है वो क्या है, कफ। अब जो कफ है यानी कि खांसी, ये जो खांसी है ये किस टाइप की है, अब कोरोना वायरस की जो खांसी हमने डायग्नोस की है, डॉक्टर्स ने डायग्नोस की, उसमें देखा गया कि ये जो कफ है ये ड्राई कफ है, यानी कि जिसे हम हिंदी में कहते हैं सूखी खांसी। ये जो सूखी खांसी होती है ये बहुत डेंजरस होती है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए। तो ये भी एक सिम्टम है इस कोरोना वायरस का। और नेक्स्ट है यहाँ पे डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, आपके जो लंग्स हैं वो अच्छे से काम नहीं कर रही, आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम में अगर कुछ भी डिफिकल्टी है तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जाना है और डॉक्टर से खुद को डायग्नोस करवाना है कि ठीक है। तो मेजर सिम्टम्स क्या है, फीवर, कफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और कुछ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो कंडीशंस हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। और इसके जो सिवियर केस हैं उनमें क्या क्या चीजें देखी गई हैं, ये क्या क्या डिसीज कॉज कर रही हैं, निमोनिया, सिवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, किडनी फेलियर भी है और बहुत एक्सट्रीम केस में क्या है, डेथ भी हो सकती है। तो ये जो चीजें हैं ये हमें ध्यान में रखनी है कि इसके साइंस और सिम्टम्स क्या है। और ये जो सारे साइन सिम्टम है ये कब पता चलेंगे, जैसे ही आप वायरस के कांटेक्ट में आएंगे। एकदम से आपको नहीं पता चल जाएगा, कितना कुछ टाइम लगेगा। इस वायरस की जो साइकिल है वो क्या होगा, जब वायरस से आप कांटेक्ट में आएंगे तो कुछ, जब ये वायरस क्या होगा, अपना मल्टीप्लाई होगा, रेप्लिकेट होगा बॉडी में, तो कुछ टाइम बाद आपको ये सिम्टम्स दिखेंगे। तो कितने टाइम का गैप होता है, वो होता है राउंड अबाउट 14 डेज। जैसे ही आपको वायरस से इन्फेक्शन हुआ उसके 14 दिन के बाद आपको ऐसे कुछ सिम्टम्स नजर आएंगे। और जैसे ही आपको ऐसे कुछ सिम्टम नजर आए तो हमें क्या करना है, सबसे पहले प्रिकॉशंस लेने हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं, एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि इज देयर आर ट्रीटमेंट फॉर कोरोना वायरस। अभी तक इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है।
हमारे पास अभी तक कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है, पूरे वर्ल्ड में इसका कोई ट्रीटमेंट अभी नहीं है। लेकिन क्या है, देयर इज नो रिकॉग्नाइज्ड थेराप्यूटिक अगेंस्ट कोरोना वायरस। कोरोना वायरस पे कोई क्योर नहीं मिला है, कोई भी ऐसा ट्रीटमेंट नहीं है जो उसको प्रिवेंट कर दे, यानी कि उसको खत्म कर दे। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, क्योर हमारे पास नहीं है लेकिन ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं, यानी कि जो भी पेशेंट हैं उनको हम ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन उनकी बॉडी से इसको कम्प्लीटली खत्म नहीं कर सकते। तो ट्रीटमेंट नहीं है, सॉरी क्योर नहीं है हमारे पास अभी तक, लेकिन ट्रीट हम कर सकते हैं, ठीक है। और एक वैक्सीन है जिस पर ऑलरेडी काम चल रहा है, तो वर्किंग ऑन अ वैक्सीन, एक वैक्सीन है जो कोरोना वायरस के लिए बनाई जा रही है और उस पर अभी तक काम चल रहा है, लेकिन अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है। तो ये जो है ये एक लीथल डिसीज है अभी तक के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट एक और चीज है, इसके लिए कुछ क्लिनिकल ट्रायल्स भी चलाए जा रहे हैं चाइना में। वहां पर क्या हो रहा है, वहां से जो जहां ये ओरिजिनेट हुआ था, यानी कि वुहान में, वहां से सारी चीजें बंद कर दी गई है, वहां से ट्रेवल बंद कर दिया गया है, वहां पे पूरा बैन कर दिया गया है, वहां से लोग कहीं जा नहीं सकते, कहीं आ नहीं सकते। लेकिन उसके बावजूद भी अभी क्या हुआ है, बहुत सारी कंट्रीज में ये फैल चुका है और हमारी जो कंट्री है इंडिया, इसमें भी कुछ केसेस हमें पता लगे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है, हम इसको खुद को इस वायरस से कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। प्रोटेक्ट योरसेल्फ एंड अदर्स फ्रॉम गेटिंग सिक। हम इससे कैसे, तो कुछ प्रिकॉशंस हैं जो हमें लेने होंगे, जैसे कि हमें रेगुलर बेसिस पे अपने हैंड्स को वॉश करते रहना है। अगर हमें दिख रहा है कि हमारे हाथ गंदे हो गए हैं और हमने कुछ ऐसी जगह छुआ है, तो हमें क्या करना है, रेगुलर अपने हाथ को धोते रहना है सोप से, या क्या करना है, हमें इसे सैनिटाइज करते रहना है फ्रीक्वेंट टाइम्स में, ठीक है। रेगुलरली बेसिस पे हमको अपने हैंड्स साफ रखने हैं, क्योंकि हाथ से हमने देखा था ट्रांसमिशन हो सकता है, हम कहीं भी लगाएंगे, माउथ पे, आईज पे, नोज में, तो ये जो वायरस है ये पास हो सकता है। तो हमें अपने हैंड्स जो है वो रेगुलर बेसिस पे क्लीन रखने हैं, साफ रखने हैं और हाथ हमेशा धोते रहने हैं। और नेक्स्ट है स्टे हेल्दी वाइल ट्रेवलिंग। अगर हम ट्रेवल कर रहे हैं कहीं, तो हमें हेल्दी रहना है, हमें सारे प्रिकॉशंस लेने हैं। अगर हमें पता है कि आपको कोई फीवर है या कोल्ड है या कफ है, तो हम क्या करेंगे, उस सिचुएशन में ट्रेवल करना इस टाइम पे अवॉइड करेंगे, हम ट्रेवल नहीं करेंगे। अगर फीवर हो रहा है, किसी को कोल्ड है या कफ है, तो इस सिचुएशंस में हम ट्रैवलिंग को अवॉइड करेंगे। और इसी के साथ साथ मेडिकल कंडीशंस, यानी कि मेडिकल हम अवेयरनेस रखेंगे अपने साथ। हम हमेशा, अगर हमें ऐसी कोई सिम्टम्स नजर आ रहे हैं, हमें कुछ भी प्रॉब्लम है, तो हम जल्दी से जल्दी डॉक्टर को कांटेक्ट करना चाहिए, हमें डॉक्टर को कांटेक्ट करना है। और लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो है प्रैक्टिस फूड सेफ्टी। फूड सेफ्टी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है इस टाइम पर। अब हम ऐसा कोई भी खाना नहीं खाएंगे जो इसका कॉज है, यानी कि हम सी फूड को तो कम्प्लीटली अवॉइड ही करेंगे, क्योंकि ये एक इमरजेंसी सिचुएशन है जिसमें क्या हो रहा है, फूड की वजह से ही ये जो ट्रांसमिशन है हो रहा है। तो हम जो सी फूड है उसको अवॉइड करेंगे, नॉन वेजिटेरियन जो खाना है उसको भी थोड़ा अवॉइड करेंगे कुछ टाइम तक, जब तक ये जो इमरजेंसी सिचुएशन है ये सही नहीं हो जाती। और इसी के साथ साथ जब भी हम खाना प्रिपेयर कर रहे हैं, तो जो हमारा रॉ फूड है उसको अच्छे से वॉश करेंगे। और उसके बाद क्या होगा, जब हम उसे अच्छे से वॉश करेंगे, तो जब हम उसको रॉ फूड और कुक फूड को हाथ लगा रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो हम अपने हाथों को भी हमेशा साफ रखेंगे। प्रिपरेशन के लिए हमें क्या करना है, रॉ फूड हमने लिया, उसको वॉश किया, फिर उसको वॉश करने के बाद हमें अपने हाथ धोना भी बहुत जरूरी है, हमें वो भी प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो ये थी कुछ हमारी जनरल अवेयरनेस। अब इस जनरल अवेयरनेस किस चीज की, कोरोना वायरस की, जैसे कि न्यूज में बहुत फैल रहा है, तो हमें ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि हम अपने स्टूडेंट्स को अवेयर कराएं इस वायरस के बारे में, कि ये कैसे कॉज हो रहा है, कहाँ से आया है और क्या क्या प्रिकॉशंस हम ले सकते हैं। तो आप ऐसे ही हेल्दी रहिए। क्या आपको यह जानकारी पसंद आए, कृपया अंगूठे को दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। घंटी का चिन्ह दबाना न भूलें। अगर कोई सुझाव, हमें टिप्पणी अनुभाग में लिखें। हमारे चैनल को देखने के लिए धन्यवाद।